हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है। तो टाइमलेस एनर्जी के लिए हम ये रीडिंग निकालने वाले हैं, यानी कि जब भी कभी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये उस वक्त की रीडिंग होगी। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, इस ओरेकल में से 5 कार्ड और लव मैसेजेस में भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5 और 6। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब लव मैसेजेस में से देखते हैं। एक मिल गया, 2, 3, 4, 5 और 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है सन का कार्ड। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो राइट नाउ ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ भागे भागे दौड़े चले आए और एक बार आपसे मिल ले, जी भर के आपको देख ले। बस आपको देखने से शायद उनके दिल को अब सुकून मिल सकता है, क्योंकि शायद बातें तो वो फ़ोन पे आपसे करते रहते हैं, लेकिन पर्सनली फेस टू फेस आपकी तरफ बढ़ने का इनका मन कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं ये भागी भागी आ रही है, वैसे ही आपकी तरफ दौड़ के आने का मन उनका कर रहा है। तो अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं राइट नाउ। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, मतलब अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ उनके गोल्स उन्होंने शायद सेट किए हैं। जैसे कुछ लोगों के करियर से रिलेटेड बातें हो सकती है, कुछ लोगों के फैमिली के मसले हो सकते हैं और कुछ लोगों को पैसों की भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ रहा है। तो इन सब बातों को लेके शायद किसी फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ या फिर अपने किसी ऐसे वेल विशर के साथ ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में आपकी तरफ आगे बढ़ना तो है या फिर आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन अब ये सब मसले हैं तो इनसे कैसे निजात पाए, यानी कि क्या सोल्यूशन निकल जाता है। मतलब जॉब प्लेस अगर इनकी अलग है, आप किसी अलग सिटी में रहते हैं तो फिर ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आगे का भी इन्हें शायद थोड़ा सा कुछ डर सता रहा है। हो सकता है आप भी अगर जॉब करने वाले हैं तो दोनों की एक सिटी नहीं है, जिसकी वजह से शायद आप भी अगर करियर कॉन्शियस है तो आप भी अपना जॉब वगैरह छोड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ फैमिली के मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से भी इन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपनी बातें घर वालों के सामने रखने में। मेल फीमेल जो भी पर्सन है ये खुल के अपनी फैमिली से अपने जज्बातों को शेयर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये शायद किसी वेल विशर के साथ अपने दिल का गम थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं। फिर है जस्टिस। ये लिब्रा का कार्ड होता है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है तुला राशि, जैसे यहाँ पे है जस्टिस का दोनों पर तराजू है वो बिल्कुल ही बैलेंसिंग की एनर्जी में है। तो यहाँ पे जो सॉर्ड है वो अलग दिशा में है, एक यहाँ पे सॉर्ड है और एक पेंटिकल है।
तो ऐसा हो रहा है, मतलब पैशन भी है उनके दिल में आपके लिए और कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वैंड का भी जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है और सॉर्ड का भी नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, तो ना ही वो अपनी पैशन को आपकी तरफ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ना ही क्लियरली आपको कुछ बता पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये तराजू बता रहा है, आमतौर पे बाकी टैरो डेक में एक न्याय देवता होती है जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। तो इन्हें लग रहा है कि ये वही प्यार है जो वो ज़िंदगी में हमेशा पाना चाहते थे। मतलब यहाँ पे कोई भी पर डे में कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी एक बैलेंसिंग की एनर्जी है। तो आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप ही हैं वो पर्सन जो उन्हें कंप्लीट होने का एक एहसास दिलाते हैं, यानी कि आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा अधूरापन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए इनका पैशन भी बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ इन्हें आपसे बातें करने का मन भी करता रहता है, लेकिन वो सब हो नहीं पा रहा है। फिर है द लवर्स का कार्ड। तो लवर का कार्ड यही बताता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक पेंटेकल है और वहाँ पे थोड़े से ऐसे कुछ डंडियाँ वगैरह आ रही है यहाँ पे इस पेड़ की, जो सूखा हुआ पेड़ है। यहाँ पे भी फायर है, यानी कि एक आग सी लगी हुई है, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी जैसा महसूस हो रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इर्द गिर्द काफ़ी कुछ ऐसे हर्डल्स है, यानी कि काफ़ी कुछ रुकावटें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने से रोकती रहती है। यानी कि रोमांटिक कनेक्शन तो वो भी आपके साथ फील करते हैं या करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप दोनों को इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। और इसी वजह से उन्हें भी पता है कि आप भी परेशान रहते हैं और ये पर्सन भी उसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर कब सब ये सॉर्ट आउट होगा, कब ये मसले ख़त्म होंगे और आप एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ये पर्सन अपनी तरफ से काफ़ी कुछ ऑलरेडी शायद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर चुके हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बर्डन जैसे बन रही है इनके दिलो दिमाग पे कि अब ये उन बातों को ना तो आपके सामने रख पा रहे हैं, ना ही अपने घर वालों के सामने। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने संस्कारों को संभालते हुए कई बार हम अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से चाहते हुए भी दिल वो बातें नहीं बोल पाता, लिमिटेशंस पड़ जाती है। वैसे ही शायद कई सारी लिमिटेशंस इस पर्सन को आ रही है अपनी बातें दूसरों के सामने रखने से, और इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी है। मतलब आखिरकार वो आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ से भी इतनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही जिसकी वजह से आप भी इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं या बढ़ पा रही, और ऐसा ही इनकी फैमिली का भी एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से ये उनको भी कुछ समझा नहीं पा रहे, तो थक चुके हैं इस सिचुएशन के साथ डील करते हुए। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट नेचर के हो सकते हैं। एक थोड़ा सा शांत हो सकता है, एक थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और जो भी पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहता है उसको अपनी एक लाइफ की जर्नी स्ट्रगल करते करते ही एक दूसरे के साथ जीनी पड़ती है। तो ये स्ट्रगल आप भी समझ रहे हैं और आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि प्यार के लिए आप दोनों भी किस तरह से एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, और ये तड़पना आपकी तरफ से भी वो समझ पा रहे हैं, और खुद के दिल में भी जो एहसास है वो भी आप तक पहुंचाने के बारे में वो सोचते रहते हैं। यानी कि ये दूरियां बस ख़त्म हो जाए, बस एक बार यूनियन में आप दोनों आ जाए, इस तरह का भी शायद किसी किसी के मन में कुछ आ रहा है। स्टबर्न, थोड़े से शायद इन्हें परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है इनके घर में शायद कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके भी पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपनी अपनी ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं, और उस ज़िद की वजह से शायद ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा रहा। तो अगर थोड़ा सा स्टबर्ननेस ये लोग छोड़ दे, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाएं, एडजस्टमेंट कुछ दिखाए, आप दोनों की खुशियों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो शायद बात बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, परफेक्ट टाइमिंग मैटर करता है, और इसी परफेक्ट टाइमिंग का शायद आप दोनों काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। हेल्दी बाउंड्रीज,
तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा आपने हेल्दी बाउंड्रीज में अपना कनेक्शन रखने की कोशिश की है, यानी कि ना आपने कभी लिमिट्स क्रॉस किए हैं, ना ही इस पर्सन ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। और इसीलिए शायद ये अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं कि आपके ऐतराज़ के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए। हम अभी भी अपने संस्कारों के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप सबके आशीर्वाद के साथ हंसी खुशी से हम चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। हम हमारे लिमिट्स कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमें आप लोगों की परवाह है। और यही बाउंड्रीज़ का एहसास शायद आप भी अपने घर वालों को दिला रहे हैं, और ये पर्सन भी शायद उनको यही समझा रहे हैं कि भले ही ये दौर कौन सा भी हो, लेकिन आज भी आप लोगों को अपने घर वालों की परवाह है। फिर इतनी परवाह होने के बावजूद घर वाले क्यों नहीं आखिरकार समझ रहे इन सब बातों को? ऐसा क्या स्टबर्नेस, ऐसी क्या जिद? इसी प्रकार का शायद कोई डिस्कशन राइट नाउ ये पर्सन किसी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है द केओस। तो काफ़ी कुछ तूफान मचा हुआ है इनके दिलो दिमाग में। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि समझाने के लिए भी अब ये पर्सन के पास जो वर्ड्स है वो उन्हें कम पड़ रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतना केओस करने की, मतलब इस तरह का तूफान मचाने की क्या ज़रूरत है। बात छोटी सी ही तो है, भले ही आपके पेरेंट्स हो या इनके पेरेंट्स हो, शादी ही करनी है और अपने मनपसंद से किसी के साथ करे, तो इससे खुशी की ज़्यादा और बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर कोई ज़िद पे अड़ा रहता है, नहीं नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें ऐसे ही करना होगा, वैसे ही करना होगा, और इस तरह से जब बातों का बहस वाला तूफान घर में हर रोज़ देखने को मिलता है, तो किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा केओस मच जाता है, जो केओस शायद राइट ना ये पर्सन फील कर रहे हैं। मिस ट्रूथ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो नहीं जो इन्होंने या आपने उनसे झूठ बोला है। मतलब आप दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो शायद इन्होंने भी अपने घर में बताया है और आपने भी शायद बताया है। तो उन्हें लगता है कुछ लोग तो झूठ बोल के भी अपना मकसद हासिल कर देते हैं, यहाँ पे आप दोनों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर है डिवाइन फेमिनिन। तो आपके जो भी पर्सन है आपको डिवाइन कनेक्शन में काउंट करते हैं, यानी कि अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो ये आपको अपने डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, और अगर आप किसी ऐसे के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपके साथ उनका डिवाइनली कनेक्शन है, ये बात वो भी समझ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, उन्हें लगता है कि घर वालों की शायद आप दोनों से भी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब बात सिर्फ शादी की नहीं है, शादी के बाद जो भी होना चाहिए, जिस तरह की भी ज़िंदगी जीनी चाहिए, एज अ कपल किस तरह का माहौल होना चाहिए, इस तरह के भी कई सारे बातों से जुड़ी कुछ बातें इनके दिलो दिमाग पे है। मतलब एक्सपेक्टेशंस का भी बोझ इनके दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा हावी है। लाइट चली गई थी, सडनली लाइट आ गई है। जैसा कि पहले कार्ड में हमने देखा कि सन का कार्ड यही बताता है कि अगर आप दोनों ज़िंदगी में राइट नाउ कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो ये कार्ड वही बताता है कि आप दोनों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी और रास्ता भी मिल जाएगा। तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कैसे उतर सकते हैं, या फिर ये एक्सपेक्टेशंस घर वालों की अगर है तो वो किस तरह से पूरी की जा सकती है, इसके बारे में शायद वो सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो ये है उनका प्रॉमिस आपके लिए। मतलब वो आपको वादा कर रहे हैं, भले ही उन्होंने आपसे ये कहा है या नहीं कहा, वो आपसे प्यार करते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। यानी कि दुनिया भर की अगर लोग भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपको कुछ भला बुरा कहने के लिए, मान लीजिए इनके घर वाले आपके अगेंस्ट है, तो भी ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, और ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये करना चाहते हैं। इस कदर वो आपसे प्यार करते हैं। सेकेंड मैसेज है आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो उन्हें लगता है कि आपके दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे सेफ जगह पे रखा है जहाँ पे उनका खुद का हार्ट है। मतलब खुद के हार्ट के अंदर उन्होंने सेफली आपके हार्ट को बचा के रखा है, और उन्हें लगता है कि आप उनकी सोलमेट हैं। वो हमेशा आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। फॉल इन लव, तो वो ऑलरेडी आपसे प्यार कर बैठे हैं, और उन्हें लगता है कि शायद आपकी तरफ से थोड़े से इमोशंस अभी उन्हें मिलने बाकी है। मतलब वो क्लियरली बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे जैसे खुल के प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम भी मुझसे वैसा ही प्यार करो। इट वॉज ऑलवेज यू। तो उनकी खुशी जो भी है चेहरे की, उसकी वजह अगर कोई है तो वो है सिर्फ आप। फिर है
कडलिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। तो राइट नाउ उन्हें बस यही मन कर रहा है कि बस आपको एक हग दें और वो लम्हा वहीं पे रुक जाए। यानी कि जैसे टू ऑफ ये लवर्स के कार्ड में हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे आपको। आप अगर राइट नाउ उनके सामने होते या होती तो वो सिर्फ आपको एक हग देते और आपको महसूस कराते हाउ मच दे लव यू। फिर है फाइनल कार्ड, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो आपके साथ ऑलरेडी इन्होंने एक लाइफ की जर्नी इमेजिन की है, जैसे कि चैनल का भी नाम है मी एंड यू। तो वो हमेशा जब भी इस जर्नी के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो फॉर एवर के लिए है, यानी कि हमेशा के लिए आपके साथ ऐसे ही खुशी खुशी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।